हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बाई सोनू कुमार में। कैसा लग रहा है आपको मैथ पढ़ के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं का एक और टाइप है। पिछली क्लास में भी हमने वास्तविक संख्याओं को ही क्लासीफाई किया था। अब हम वास्तविक संख्याओं को, भाई किसी चीज को हम किसी बेस मान के 2 या 3 बार या जितना भी तरीके से क्लासीफाई करना चाहें कर सकते हैं। जैसे एक अध्यापक अगर एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को क्लासीफाई करना चाहे तो वो हाइट के अनुसार क्लासीफाई कर सकता है। जैसे 5 सेंटीमीटर वाले छात्र एक तरफ हो जाएं, 5 सेंटीमीटर से कम हाइट वाले छात्र एक तरफ हो जाएं। उन्हीं छात्रों को आप दूसरे तरीके से भी क्लासीफाई कर सकता है। 60% परीक्षा में पास 60% अंक पाने वाले विद्यार्थी एक तरफ हो जाएं, 60% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी एक तरफ हो जाएं। कुल मिला के हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को बहुत तरीकों से क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम फिर से हम वास्तविक संख्याओं को क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते भी होंगे कि रियल नंबर जो है वो मुख्यतः 2 भागों में और विभाजित होता है। नंबर एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इन्हीं हम परिमेय संख्या कह देते हैं। और इन्हें हम अपरिमेय संख्या कह देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है, मैं पहले परिमेय को समझा देता हूं तो आपको अपरिमेय अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मैं कहूं, परिभाषा लिख देता हूं, वे वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में लिख सकते हैं तथा P और Q तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, परिभाषा क्या है, वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में लिख सकें, जहां Q की वैल्यू 0 ना हो, P तथा Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो मैं समझा देता हूं आपको। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं और मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्या यह एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो जैसे मैं कहूं 4/5 और 5/4 -5/4 -4/5 -4/-5। ठीक है, 0/5 0/4 4/0 और 5/0 -5/0 -4/0। तो आपको बताना है
दोस्तों कौन कौन सी इसमें से संख्याएं जो हैं वो परमेय संख्याएं हैं। पूर्णांक का अर्थ आप पिछली क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? 0 और +1 से लेके +इन्फिनिटी तक, -1 से लेके -इन्फिनिटी तक, इन सभी को हम पूर्णांक कहते हैं। तो देखेंगे हम क्या ये सबसे पहले हमारी कंडीशन होनी चाहिए नंबर p/q रूप में हो। तो 4/5 एक p/q रूप का नंबर है, ठीक है। p और q, जहां q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यहां q की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो ये भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई है। उसके बाद कहा कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों p की वैल्यू 4 है और q की वैल्यू 5, और 4 और 5 हम जानते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो ये संख्या आपकी क्या हो गई? एक रैशनल नंबर हो गई। 5/4 भी इसी तरीके से p/q हो गया, दोनों इंटीजर हो गए और q की वैल्यू भी 0 नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। -5/4 p/q का नंबर है, q की वैल्यू 0 नहीं है, सही है, और p और q की वैल्यू इंटीजर की पूर्णांक है या इंटीजर है। p की वैल्यू -5 नेगेटिव इंटीजर होता है, q की वैल्यू 4 जो कि पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव से मतलब नहीं होता, सिर्फ इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0 इंटीजर, तीनों को ही हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। मेरे प्यारे मित्रों पूर्णांक, ठीक। तो ये है, ये भी आपकी रैशनल हो गई, ये भी रैशनल हो गई, और ये भी आपकी क्या हो गई? रैशनल हो गई। अब बात कर लेते हैं 0/5। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी संख्या से अगर हम इधर समझ लेते हैं, 0 में 5 से भाग देंगे तो क्या आता है? 0। क्या भाग आएगा? 0 को 5 से भाग करेंगे आप तो 0 आता है। अगर आप इसे सिद्ध भी करना है चाहे तो देख सकते हैं कि अगर हम 5 में 0 का गुणा करें तो रिजल्ट क्या आना है? 0 ही आना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी एक क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों? दोनों के दोनों किस में है? p/q रूप में है। दोनों q की p की वैल्यू 0 है, ऐसा नहीं लिखा हमने कि p की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, हमने सिर्फ ये लिखा कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, p 0 हो सकता है। तो ये 0/5 आपका क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों? p और q p/q रूप हो गया, p की वैल्यू 0 और q की वैल्यू 5 जो कि 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार ये भी हमारा क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ। ये भी हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर ही होगा। अब बात कर लेते हैं 4/0। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम किसी भी नंबर को, यानी कि ऐसे कह सकते हैं समथिंग अपॉन 0 करते हैं तो ये वैल्यू आपकी होती है इनफिनाइट। क्या होती है? इनफिनाइट। ओके, समथिंग अपॉन 0 यानी किसी में आप 0 से भाग देंगे तो अनंत आता है। कितना आता है? अनंत। इनफिनाइट, इन्फिनिटी को हम क्या कह देते हैं? अनंत कह देते हैं। ओके, एक और चीज बता दें मेरे प्यारे मित्रों, यहीं पर 0/0 जो वैल्यू है इस चीज को हम अनडिफाइन किया गया है मैथ में, यानी कि ऐसी चीजें अपरिभाषित हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, 0/0 की अगर स्थिति आ जाती है तो ये चीजें अनडिफाइन है, यानी कि अपरिभाषित हैं। ओके, अब मेरे प्यारे मित्रों मैं आपको आगे ले चलता हूं, तब तक आप 10 सेकंड तक इसको अच्छे से देख लीजिए। मेरे प्यारे मित्रों तो चलो आगे चलते हैं हम। तो आगे और हम ले लेते हैं नंबर। हमने देखा, अच्छा ये बताइए क्या ये नंबर एक रैशनल नंबर है?
तो 0.5 को हम चेक करेंगे तो हमने पिछली 0.5 को हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 यानी कि 1/2। तो ये को आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, p/q रूप का हो रहा है, दोनों इंटीजर हो रहा है और q की वैल्यू 0 भी नहीं है। तो हम यूँ कह सकते हैं जितने भी आपके शांत दशमलव हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। अब बात कर लेते हैं अशांत दशमलव की। जैसे मैंने कहा 0.3 के ऊपर बार, तो पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो 3/9 यानी कि 1/3 आ रही थी। तो 0.3 के ऊपर बार की वैल्यू आई 1/3। तो ये नंबर भी क्या हुआ, एक परमेय संख्या हुई। क्यों कि देखो इसको हम p/q रूप में लिख सकते हैं ना, p/q रूप में लिखा जा सके, यही लिखा है हमने, p/q रूप में है। q की वैल्यू 0 नहीं है ना, 3 है, ये भी सही है, दोनों का मान इंटीजर है, p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है। तो शांत दशमलव में भी हमने ये देखा कि जो अशांत दशमलव में भी जो हमने देखा कि जो रिपीटिंग टाइप का डेसिमल है वो भी हमारा क्या हो रहा है, परमेय संख्या में परिवर्तित हो रहा है। अब ले लेते हैं हम एक और, जैसे मैं कहूं 0.35 के ऊपर बार, ये कैसी संख्या होगी, अपरमेय या परमेय। आपको हमने इसका फ्रैक्शन बनाना सिखाई दिया था, है ना। इस तरीके से जो नंबर है वो लिखा रहने देते हैं, जिस पे बार नहीं उसको घटा देते हैं, जितने पे बार उतनी बार में हो, जितने पे बार नहीं उतनी बार 0। तो सॉल्व करके आगे आइए 32/90। तो ये भी देखो p/q रूप हो गया, p q दोनों इंटीजर हो गए और q 0 नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है, इस टाइप का नंबर भी हमारा क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नंबर जैसे मैं कहूं 0.1, फिर आ रहा है 0.1, 0.01, ट्रिपल टाइम 0.1, 4 टाइम 0.1 और ये इस तरीके से अनंत तक जा रहा है। क्या ये नंबर जो है वो एक रैशनल है या इरेशनल है? तो याद रखना मेरे मित्रों, ध्यान से देखना, ये नंबर हमारा इरेशनल है। कैसे है? क्योंकि इस नंबर को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये नंबर कहीं पर भी रिपीट नहीं होने वाला। क्यों? देखो 0.1, फिर 0.1, फिर 0.01, फिर ट्रिपल टाइम 0.1, फिर 4 टाइम 0.1, अगला क्या आएगा 5 टाइम 0.1, 6 टाइम 0.1। तो ये कभी भी रिपीट होने वाला नहीं है, और कभी रिपीट होने वाला नहीं है तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। मेरे प्यारे मित्रों, इस टाइप का नंबर इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। अगला ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा एक नंबर ले लिया √2। तो मेरे प्यारे मित्रों, √2 भी हमारी क्या है, इरेशनल नंबर है। इधर मैं लिख देता हूं इरेशनल नंबर की परिभाषा। वे वास्तविक संख्याएं जिन्हें p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता तथा जहां p और q दोनों पूर्णांक हों। मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q रूप में नहीं लिख सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप √2 का मैं दिखाऊंगा आपको बेसिक तरीके से
डिवीजन मेथड से इसका हम वर्गमूल निकालना भी सीखेंगे और आप देखेंगे कि इसका जो वर्गमूल है वो कभी एक रैशनल नंबर, एक शांत दशमलव अंक का नहीं है, यानी कि न तो शांत आता है और ना ही रिपीटिंग टाइप का आता है। हर बार एक डेसिमल के बाद क्या आता है, नया डिजिट आ जाता है। तो इस टाइप का अगर नंबर है √2, एक ये हो गया आपका, मैं इस साइड लिख देता हूँ 0.01 001 001 4 टाइम 01 और ये अनंत, इस टाइप के नंबर। पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन 22 पाई की जो वैल्यू आती है 22/7, ये वैल्यू आपकी एग्जैक्ट ली गई है। ये क्या है, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो ये 22/7 तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन पाई क्या है, इरेशनल नंबर है मेरे दोस्तों। तो आप देखेंगे √3, √4। अब बताइए √4 क्या एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो आप देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों कि √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और 2 से ये 2 क्या हो जाना है, वर्गमूल कैंसिल हो जाना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो √4 जो आया ना, √4 जो आ गया आपका, √4 जो आ गया वो आपका क्या आ गया, एक √4 का वर्गमूल आ गया 2। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 भी एक परमेय संख्या है। क्यों, इसका हर क्या है, 1 है। तो यहां देखोगे आप, ये p/q रूप हो गया, p और q दोनों इंटीजर हो गए, और q की वैल्यू जो है वो 0 भी नहीं है। तो यानी कि 2 हो, 3 हो, -4 हो, -5 हो, -11 हो, ये सभी क्या हो, या फिर हम 0 को कह दूं, तो 0 भी मेरे प्यारे मित्र परमेय संख्या होती है। क्यों, आप 0 को क्या लिख सकते हो, 0/1 क्या लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में हर जो होता है वो लिखा नहीं जाता। तो हर आ गया इसका 1, तो ये 0/1 हो गई, p/q फॉर्म हो गई। हर इसका 1 नहीं, 0 नहीं है, यानी कि q की वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं है। तो यानी कि 0 भी हमारा क्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार यानी कि मैं कहूं, ये क्या हो गया आपका 2 की पावर 2। अगला लेते हैं √5, √6, √7, √8। √8 ये भी आपकी क्या है, परमेय संख्या है। √9 परमेय संख्या क्या नहीं है, √9 जो है वो भी एक परमेय संख्या नहीं है। क्यों, इसको आप फिर से क्या लिखेंगे, 3 का वर्ग, और ये अंडर लगाएंगे तो कट के क्या आ जाएगा, 3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, एक √9 हुआ, √16 हुआ, √25 हुआ, ये सभी क्या है आपकी परमेय संख्याएं हैं, ठीक है। यानी कि जो पूर्ण वर्ग है ना वो आपकी क्या होंगी, परमेय संख्या होंगी, और जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो हमारी क्या होंगी, अपरमेय होंगी, ठीक है। अब पावर 3 में देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं √2 की वैल्यू क्या होगी, परमेय संख्या होगी। √3 की वैल्यू परमेय संख्या, √4 की वैल्यू परमेय संख्या, √5 की वैल्यू परमेय संख्या, √6 की वैल्यू परमेय संख्या, अपरमेय संख्या सॉरी, 7 भी अपरमेय होगा, और √8 भी। अब √8 देखिए आप, √8 में आप देखेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 और √3। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट गया तो इसकी वैल्यू आ गई 2। मेरे प्यारे मित्रों आपने देखा कि √8 की जो वैल्यू है ये भी एक परमेय संख्या है। याद रखिए मेरे मित्रों, आपको यह समझ में आ गया होगा कि यानी कि जो घात करड़ी का मान है, अगर उतनी घात वाला वो नंबर अगर हमें मिल जाए तो वो संख्या एक परमेय संख्या बन जाती है। जैसे मैं अभी समझता हूं, ऐसे ही और नंबर ले लेते हैं, 27 होगा, 64 होगा,
ठीक है, और अंडर रूट 64 भी होगा क्योंकि 8 का वर्ग होता है और ये 4 का क्यूब होगा। तो ये सारी संख्या हमारी क्या होंगी, परमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, इसके अलावा ये नंबर होगा वो क्या होगा, अपरमेय संख्याएं होंगी। चलिए आगे। तो मैं मेरे प्यारे मित्रों में ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यदि m और इस टाइप का नंबर है कोई कि संख्या परमेय भी हो सकती है और अपरमेय भी हो सकती है, परमेय भी हो सकती है तथा अपरमेय भी हो सकती है। ओके, यदि अंडर रूट m और क्यूब रूट m n की जो वैल्यू होगी वो परमेय भी होगी और अपरमेय भी होगी। जैसे हमने अभी आपके यहाँ आपको चेक करके भी दिखाया, इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ पूरा। अभी मेरे मित्रों आपने देखा कि अंडर रूट 2 की वैल्यू इरेशनल थी, जबकि अंडर रूट 4 की वैल्यू ये संख्या जो है वो रैशनल है। तो ये इरेशनल है, दोनों ही क्या है, इस टाइप का नंबर है कि नहीं है। ऐसे ही हमने देखा क्यूब रूट 5 इरेशनल है, क्यूब रूट 8 एक रैशनल है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों कि इस टाइप का नंबर कब रैशनल होगा, यानी कि अगर मैं इसको यानी कि अंडर रूट m की इसको मैं क्या लिख लूं, यदि n को हम x की पावर m रूप में लिख लें, यानी इस नंबर को हम एक ऐसी संख्या की पावर फॉर्म में लिख दें, घात रूप में लिख दें, जिसकी घात इसकी करड़ी के बराबर हो जाए, है ना। जैसे मैंने 8 को ले तो 8 को मैंने क्या किया है, 2 की पावर 3, यानी 8 को मैंने 2 की पावर 3 में लिख दिया, x की वैल्यू 2 हो गई और m की वैल्यू यहाँ 3 हो गई। तो यानी कि इस नंबर को हम क्या लिख पा रहे हैं, जितनी इसकी करड़ी है उतनी हम इस नंबर को घात के रूप में लिख पा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हमारा जो नंबर होता है, ऐसे केस में हमारा नंबर रैशनल होता है। अगर ऐसा केस नहीं बनता है, अगर ये नंबर इस टाइप का नहीं बनता, x की जगह क्या लिख लेते हैं, n लिख लेते हैं, इस टाइप का नंबर बन जाता है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ओके, देख लीजिए एक बार और अच्छे से।